डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर सकते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बड़ा सा एक सेंटेंस जैसा कुछ दिया रहेगा, फ्रेज कह सकते हैं या फ्रेजल वर्ब अलग होते हैं इससे, लेकिन यहाँ पर कुछ सेंटेंस जैसा दिया रहेगा जिसका कोई मीनिंग निकलेगा और उसके लिए एक शब्द बताना रहेगा। जैसे कहें जिसको मारा न जा सके हिंदी में, तो उसको क्या कहेंगे? जिसको मारा न जा सके वो क्या है? अमर है, तो कहेंगे वो अमर है। तो अमर जो शब्द आया वो कई शब्दों के लिए एक शब्द आया। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, कई वर्ड्स दिए हैं यहाँ पर बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े मिक्स करके, और इनसे एक वर्ड ऐसा बताना है जिसका अर्थ सेम यही निकले, इसी से मिलता जुलता भी निकले तब भी चलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर सीखना है। और यदि आपको इंग्लिश में और बढ़िया से सीखना है तो आपको मैक्सिमम बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उसको लिखना पड़ेगा, खुद से सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि जो वर्ड्स आपको याद रहते हैं वो कौन से वर्ड्स याद रहते हैं? जिसको आपने कभी न कभी पढ़ा होगा, खुद से सर्च किया होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, उसमें उलझे होंगे। तो कब उलझेंगे? जब आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैक्सिमम, तभी आप सीख पाएंगे कई नए नए वर्ड्स को, उसकी मीनिंग्स को। तो यहाँ पर हमने मिलते जुलते वर्ड्स लिखे हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, या आप उससे कहीं ना कहीं मुलाकात हुई होगी कभी पढ़ते हुए किताबों को। तो इसी के वैसे ही मिलते जुलते शब्द हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ ये साइंस रिलेटेड शब्द है, ये इसमें पढ़े थे, ये इसमें पढ़े थे। तो वैसे वैसे शब्द हैं, कुछ नए भी हैं। तो यहाँ पर समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पर, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। डिफीट मतलब हराना, डिफीट। अभी इसमें अमेरिकन इंग्लिश हम बोलेंगे नहीं, डिफीटेड ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे। तो जैसे है इंडियन एसेंट में वैसे ही चलेंगे। तो वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया न जा सके, यानी कि डिफीट मतलब हराना। यदि इसका मीनिंग नहीं पता है तब हराना, तो जिसको हराया न जा सके उसको क्या कह सकते हैं? तो एक होता है कि ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। कैसे ऑप्शन से? जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, 2021 में आया ये क्वेश्चन, पूछा गया है पिछले साल ही। तो उसमें क्या पूछा गया है कि जिसे हराया न जा सके उसको क्या कहेंगे? इनविंसिबल, अनडिफिटेड, पेशेंट, डिटरमाइंड। तो इसमें से सबका मीनिंग या तो पता रहे आपको तब जानेंगे, या सिर्फ डायरेक्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और जानते रहें कि यही आंसर होगा तब सही है। तो क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से कैसे करते हैं? जैसे कहेंगे कि यह इनविंसिबल, मान लेते हैं इसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो यह हट गया। अनडिफिटेड, जिसको हराया ना जा सके, मिलता जुलता है, सेम टू सेम, लेकिन क्या यही होगा? फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगा। तीसरा और चौथा में पेशेंट, पेशेंट किसे कहते हैं? मरीज। तो ये तो नहीं होगा, मरीज को तो कोई भी हरा देगा। आगे डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मीन्स जो दृढ़ संकल्पित हो, या ऐसे कह सकते हैं डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय कर ले कि यह काम करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर डिटरमाइंड है, डिटरमाइंड उसी से रिलेटेड शब्द है। लेकिन यहाँ पर है जैसे कि ऑलरेडी डिटरमाइंड, कोई चीज़ पहले से फिक्स्ड हो, निर्धारित हो कि ये काम करना है इस टाइम पर, या डिटरमाइंड व्यक्ति भी हो सकता है, ऐसे में भी रिलेट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन से रिलेटेड शब्द है, ये भी नहीं होगा। अब बचते हैं 2। अब इन दोनों में से कौन होगा? तो कैसे करेंगे? तुक्का मार देंगे? नहीं, इसमें से देखेंगे कि यदि बार बार पढ़े होंगे तो ये शब्द होगा ए वाला, इनविंसिबल, अजेय, यानी कि अपराजित, जिसको हराया न जा सके। तो वन वर्ड अलग हो गया, ऐसा नहीं कि यही डिफिटेड है तो इसका अनडिफिटेड, ऐसे अपोजिट लिख दें या जैसे भी है वैसे हम लोग ए लगा करके बना देते हैं, वैसे नहीं है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसका होगा इनविंसिबल, अजेय या अपराजित, जो इसका मीनिंग होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसको लिख लेंगे अपराजित या अजेय, अजेय योद्धा, तो हराया ना जा सके। दूसरा है वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति या ऐसा पशु या ऐसा जानवर या ऐसा पक्षी या जो भी है जो सब कुछ खाता हो, तो उसको क्या कहेंगे? साइंस में पढ़े होंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। कौन सा होगा? हर्बीवोरस, जो हर्ब्स खाते हैं, हर्ब्स मतलब झाड़ी, यानी कि पेड़ पौधे जो ऐसे हैं उससे रिलेटेड जो फल वल खाएं उनको कहेंगे हर्बीवोरस। उससे भी रिलेटेड एक शब्द, एक क्वेश्चन दिए हैं, हाँ 6 वाला, वन हु ईट्स प्लांट्स एंड फ्रूट्स। तो जो प्लांट्स और उसके फ्रूट्स यानी कि पेड़ पौधे से रिलेटेड चीज़ें खाएं डायरेक्टली, जैसे कि हिरन है, गाय है, उसको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। तो यहाँ पर इसके लिए आता है, इसी का पहले लिख देते हैं, आखिर बाद में लिखना है ही। यह हो गया हर्बीवोरस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शाकाहारी, शाकाहारी,
याद रहेगा। हिंदी में भी बता रहे हैं ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ, ये शब्द सुने होंगे बार बार, शाकाहारी। और फिर दूसरा है वन हु ईट्स एवरीथिंग। एक और आता है जो कच्चा मांस खाते हैं, जैसे शेर है, बाघ है, तो वो जानवरों को सीधे मार करके, शिकार करके, हंट करके खाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जो मांस खाए। यहाँ पर लिख देते हैं 11वां में, वन नया क्वेश्चन आ सकता है, वन हु ईट्स फ्लेश। फ्लेश मीन्स कच्चा मांस, तो उसको क्या कहेंगे, ऐसे जानवर को या ऐसे पेड़ पौधों को भी कार्निवोरस। कार्निवोरस, या इसको कहते हैं मांसाहारी। हिंदी में क्या कहते हैं, मांसाहारी, मांस को खाने वाले, मांसाहारी। ऐसे ही तीसरा यहाँ पर है जो लिखे हैं वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाए, साग सब्जी भी खाए, मांस भी खाए, जैसे कि इंसान, आप लोग, हम लोग तो सब कुछ खाते हैं। कुछ कहेंगे हम शाकाहारी हैं, अंडा नहीं खाते, ये नहीं खाते, लेकिन वो अलग है। तो जो सब कुछ खाए मैक्सिमम जो देखा गया है, तो वो ह्यूमन जैसे आते हैं, तो उसमें कौन है जो सब कुछ खाए, उसको कहते हैं ओमनीवोरस या ओमनीवोरस। ओमनीवोरस हो गया। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सर्वाहारी। सर्वाहारी, जो सब कुछ खाएं, कुछ भी मिल जाए, कीट पतंगा सब चबा जाएं। तो यहाँ पर आगे आता है अगला क्वेश्चन, दैट विच कैन बी ड्रंक, जिसे पिया जा सके, यानी कि जो पीने योग्य हो। उस पीने योग्य को क्या कहेंगे, उसके लिए एक शब्द आएगा, इंग्लिश में शब्द आता है पोटेबल। पोटेबल, पीने योग्य हो, ठीक, यानी कि शुद्ध हो, जिसको पिया जा सके, पीने योग्य। तो ऐसे ही इतना दिया रहेगा और 4 ऑप्शंस ऐसे बने रहेंगे, उसमें से इसको चुन लेंगे कि यही है। तो ये भी पिछले साल का, पिछले साल का है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2020 का है। ऐसे ही ये 4th क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड 3rd से ही एक और हमने क्वेश्चन दिया है, जिसे खाया जा सके। हाँ, यहाँ पर दैट विच कैन बी ईटेन, जिसे पिया जा सके, तो पीने, पी से पीना और पी से पोटेबल, ये याद रखेंगे। और जिसे खाया जा सके, ईटेन, ईटेन आ गया, यानी खाया जा सके, ईट किया जा सके, तो क्या होगा वो, ईडेबल या एडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिबल। तो जिसे खाया जा सके, तो एडिबल हो गया, ADIBLE, खाने योग्य। इसको कहेंगे हिंदी में खाने योग्य। ये तो है नहीं सब कुछ खा जाते हैं, ईटा पाथर सब नहीं, तो कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उसको छोड़कर जो खाने योग्य हैं, साग सब्जी है, आलू गोभी है, ये सब खाते हैं, तो वो हो गया एडिबल। आगे है समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, कुछ ऐसा जो नेचर यानी कि प्रकृति से जो शक्तियाँ, उससे भी बहुत आगे की चीज़ हो, है ना। तो ऐसे मनुष्य भी हो जाते हैं जागृत, कहते हैं कि हम जागे हुए इंसान हैं, पुनर्जन्म याद है, सब कुछ याद है। तो वैसे ही यहाँ पर है, तो जो सबसे अलग हो, मतलब कुछ ऐसी घटना हो जाए या कुछ भी, तो उसको क्या कहेंगे, जो नेचुरल पावर से अलग हो, ठीक। जैसे रोज़ हवा चल रहा है, रोज़ अन्य चीज़ हो रहा है, उससे भी अलग हो जाए, कुछ अद्भुत हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल, ये एग्जाम में आया है, सुपर नेचुरल, ठीक। तो सुपर नेचुरल शब्द से ही जान जा रहे हैं कि मतलब नेचर से भी सुपर, सुपर से भी ऊपर कहते हैं, तो वही सुपर नेचुरल हो गया। आगे है ए पर्सन हु लुक्स ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पर इसको ध्यान देना है, जो ब्राइटर साइड यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ों को देखा, हर जगह सिर्फ बढ़िया चीज़ देखा, ब्राइटर साइड, है ना। ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति, हु लुक्स ब्राइटर साइड, यानी कि हर चीज़ में बढ़िया चीज़ देखे, अपॉर्चुनिटी, मौका देखे कि यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ किया जा सकता है। जैसे आप लोग का एग्ज़ाम आ गया, तो उसमें देखेंगे हाँ एग्ज़ाम में हो सकता है, हो जाएगा, इतना मेहनत करें, थोड़ा और कर दें, हो जाएगा, ये सब्जेक्ट वीक है, इसको भी प्रैक्टिस कर लें, हो जाएगा। तो वो है ब्राइटर साइड आप देख रहे हैं। कुछ होंगे जो उसके क्या करेंगे, उसमें कमी निकालेंगे, निकल जाएगा तो क्या होगा, नहीं निकलेगा, इसे हमारा नहीं निकलेगा, कुछ भी आपसे भी कहेंगे कि नहीं होगा, इसे पढ़ोगे तब, यार तुम्हारा होगा ही नहीं, तो वो उसमें कमी निकाल रहे हैं। हर चीज़ में कुछ न कुछ बुराई निकाल लेते हैं। अच्छी चीज़ रहेगी तब भी कहेंगे नवोदय में ऐसा होता है, खाना नहीं सही मिलता है, ये होता है, तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्राइटर साइड उसमें देखना है, अच्छी चीज़ें देखना है। तो अगर आप अच्छी चीज़ें देखेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, ठीक। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट को कहते हैं हिंदी में, और आशावादी,
हिंदी में कहते हैं आशावादी। और मतलब हर जगह आशा लगाए हो, ये हो जाएगा, ये चीज़ें बढ़िया है, हो सकता है, चाहे हो इसमें चीज़ ये सही चीज़ होगी, ये बढ़िया चीज़ होगा, वो हो गया आशावादी यानी कि ऑप्टिमिस्ट। ऐसे दूसरा आता है अगला, जो हर चीज़ में क्या देखे, हूँ ए पर्सन हु लुक्स डार्कर साइड। डार्कर मतलब हर चीज़ में अंधेरा, डार्क मतलब अंधेरा, मतलब कुछ ना कुछ कमी निकाल दे, बेकार चीज़ देखे उसमें, तो उसको कहते हैं पेसिमिस्ट। PESSIMIST। इसको कहते हैं हिंदी में निराशावादी, निराश कर दे हर बार, निराशावादी, है ना। और एक है आशावादी, जो हर चीज़ में बढ़िया चीज़ देखे उसमें, तो वो ऑप्टिमिस्ट। और एक है पेसिमिस्ट। आगे आता है किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट माने क्या होता है, इन्फेंट मीन्स नवजात शिशु, यानी कि नया नया जो बच्चा पैदा हुआ उसको भी मार डालें। क्यों मार डालें, कोई दुश्मनी है नहीं। जैसे कि कई जगह होता था, अभी भी कई जगह होता होगा कि गर्ल चाइल्ड पैदा हो गया, यानी लड़कियां पैदा हो गई तो उसको मार डालते हैं छोटे पे ही, बचपन में ही, कि ये दहेज देना पड़ेगा, अन्य चीज़, तो वो चीज़ें हैं। तो किलिंग ऑफ एन इन्फेंट यानी कि भ्रूण हत्या नहीं कहेंगे इसको, शिशु हत्या कह सकते हैं। शिशु हत्या यानी छोटे बच्चे को मार देना, ठीक। तो शिशु हत्या यानी छोटे बच्चों को मारने को क्या कहते हैं, इन्फेंट से ही बना देंगे इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड। न्यूज़पेपर यदि पढ़ते होंगे तो उसमें आता होगा ये शब्द इन्फेंटिसाइड, ठीक, कि इस आरोप में ये पकड़ाए, ये हुआ, जेल हुई इतने साल की, तो ये सब चीज़ें पढ़ते होंगे तो उसमें मिलेगा न्यूज़पेपर्स में मैक्सिमम, या न्यूज़ में सुनेंगे। तो इन्फेंटिसाइड, इस पर रोक लगा वैसे कानून है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता, कहता भगवान है ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं एथिस्ट। क्या कहते हैं, एथिस्ट, यानी कि नास्तिक। नास्तिक। तब दिमाग में आ रहा होगा कि जो भगवान में विश्वास करते हैं उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं थीस्ट, यानी कि इसी से है अपोजिट, इसका कह सकते हैं THIEST, थीस्ट। मतलब हिंदी में कहेंगे आस्तिक, आस्तिक, ठीक। तो ये अलग है, इसी का अपोजिट है। एथिस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान में विश्वास न करे कि भगवान है या नहीं है, तो वो कहता है नहीं है। और थीस्ट जो आस्तिक है वो कहेगा भगवान है, सब कुछ भगवान की देन है, भगवान से ही हो रहा है, गॉड में बिलीव करे तो उसको कहेंगे थीस्ट या बिलीवर। तो ये हो गया, इस प्रकार के शब्द आते हैं और ऑप्शंस में ऐसे ही दिया रहेगा, तो ऐसे आएंगे। और हम आपको एक वर्ड देते हैं यहाँ पर, एक नहीं 2 देते हैं क्वेश्चन में, आप उसको कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।